Welcome to the Corporate Growth Channel. Your growth, our mission. हेलो एवरीवन, आई एम विपुल खंडेलवाल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज ऑन कॉर्पोरेट ग्रोथ विच इज़ रिलेटेड टू चैलेंजेस दैट वी फेस ड्यूरिंग आवर कॉर्पोरेट जर्नी। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्पॉट ए बैड बॉस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। नाउ हम सबको पता है कि मैनेजर के साथ रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू रिमेन हैप्पी एट वर्क। सो जब भी हम एक न्यू जॉब के लिए देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ यू विल गेट अलॉन्ग विद द न्यू बॉस। हाउएवर इंटरव्यू के टाइम पे ही असेस करना बहुत मुश्किल है कि न्यू बॉस के साथ हमारी पटेगी या नहीं पटेगी, बॉस खड़ूस होगा या बॉस अच्छा होगा। बिकॉज ड्यूरिंग इंटरव्यू हमारा जो पूरा फोकस होता है ये खुद को प्रूव करने होता है दैट वाई दे शुड हायर यू। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है असेस करना अबाउट योर न्यू बॉस एंड द न्यू कंपनी। So in this video we will cover that what important question that we can ask in an interview, should we talk to other people to know more about the boss, and how to identify the red flags. Now अगर बात करें कि प्राइमरी रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से लोग जॉब छोड़ते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल रीजंस हियर, बट द अदर वन इज़ कि कल्चर आपको कंपनी का अच्छा नहीं लगा, लीडरशिप इज़ नॉट गुड, कंपनी में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, और सेकेंड कैन बी लाइक बॉस ने परेशान करा हुआ है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, आप काम अच्छा कर रहे हो बट स्टिल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इंटरव्यू के टाइम पे यू विल नेवर नो कि बॉस के साथ काम करके कैसा लगेगा अंटिल यू हैव द जॉब, एंड समटाइम्स यू माइट नॉट इवन मीट योर मैनेजर अंटिल योर फर्स्ट डे बिकॉज एचआर ही सब कुछ हैंडल कर रहा होता है। Now in this video we will understand that what you can do, how you can gather as much information that you can, how you can look out the red flag, and to know that it is very important to understand the person as well. Now the first step would be to do some thinking about what you want in a boss. Is this person an honest person who is offering you a sustainable job for which you have something unique to contribute? एंड आपको थोड़ा टाइम इसमें भी स्पेंड करना पड़ेगा इन विजुअलाइजिंग व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट। आर यू लुकिंग फॉर समवन हु विल स्टैंड बैक एंड लेट यू रन द जॉब, लेट यू रन द वर्क, और यू आर होपिंग टू गेट समवन हु रिमेन इन्वॉल्व एज ए मेंटर, एज एन गाइड. So these criteria will give you some thinking points to evaluate about your potential manager when you are in the interview. Now let's say you are in the interview and it is a very important career move for you. You cannot make a mistake. You have to trust your instinct. Point 1, आपको ये देखना पड़ेगा that did you get a good feeling from the person. Don't ignore your gut feeling. Point 2, आपको ये सोचना पड़ेगा क्या उस पर्सन के सामने आप अपनी प्रॉब्लम लेकर जा सकते हो या उनके साथ कन्वर्सेशन करना डिफिकल्ट होगा. एंड पॉइंट 3, यू हैव टू ऑब्जर्व how you are handled as a candidate from the point you arrived in the interview. And जब आपने कोई सवाल पूछा तो क्या उसका आपको अच्छा आंसर मिला? You have to assess these things. You cannot ignore these things. You cannot be laser focused just on getting the job. हर एक स्टेप के बाद आपको खुद से पूछना पड़ेगा, is this the job I want? Is this the manager I want to work for? Now let's see how can we get more information about any potential manager. So आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा that interview is a two-way process. You have to ask question in an interview. You have to prepare for that. You have to get sense of their leadership style to know about the team, about the work. But आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने, आपको डायरेक्ट जाके ऐसे नहीं पूछने ना कि टेल मी अबाउट योर लीडरशिप स्टाइल. इसमें आपको ऑनेस्ट आंसर नहीं मिलेगा एंड इंटरव्यूअर माइट इंटरप्रेट इट एज एन डिसइंटरेस्ट इन द जॉब. सो आप कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं दैट व्हाट आई विल डू ऑन ए डे टू डे बेसिस, हाउ विल आई लर्न. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेज करो दैट यू ऑलरेडी हैव द जॉब, सो दैट हायरिंग मैनेजर भी वही मेंटल पिक्चर एज्यूम करके आपको जवाब दे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट हाउ दे आर रेस्पॉन्डिंग. आपको देखना पड़ेगा कि इफ़ दे आर विलिंग टू एंगेज इन कन्वर्जेशन या फिर वो कुछ सोच के जो क्वेश्चन आए सिर्फ वही पूछ रहे हैं. बिकॉज if they are engaging during the interview, they are likely to engage with you in a working relationship as well. And only after
अगर जैसे ही आपको लगे इंटरव्यू में कुछ रेपो बन रही है, देन यू कैन आस्क मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर एक्सपेक्टेशन फॉर द पर्सन हु इज फिलिंग द पोजीशन एंड एनी पोटेंशियल डाउनसाइड ऑफ द जॉब. Now when you know about hiring person, whether before or after interview, you have to do your homework. ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, आँख बंद करके जॉब में चले जाते हैं और बाद में उनको शौक लगता है कि यार कल्चर तो बड़ा फॉर्मल है, बहुत प्रेशर है यहाँ पे और बहुत शांत एनवायरनमेंट है. सो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू यू हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन एज मच एज यू कैन. मे बी आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए विच रेजेस रेड फ्लैग, और मे बी आपको इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए विच विल हेल्प यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू टू कनेक्ट वेल. यू हैव टू डू गूगल सर्च ऑन योर पोटेंशियल मैनेजर. उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल्स जाके चेक करो, लिंक्डइन पर चेक करो, साथ में उन लोगों की भी चेक करो जिन्होंने उस हायरिंग मैनेजर के अंडर काम किया है. लिंक्डइन प्रोफाइल से बहुत इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी. इट कैन टेल यू अ लॉट अबाउट अ पर्सन इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप. यू विल नो दैट do people under him or in that department tend to leave the organization quickly or stay for a longer time. अगर low retention है then it indicates problems. And if you are able to find people who have left, try reaching out to them. उनसे पूछो that what it was like to work for that manager. अगर लोगों का कुछ स्पेशली पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है then आप भी सरप्राइज हो जाओगे that those people are ready to share their experiences and it helps a lot. What else you can do is you can ask to get to know few of your future colleagues. जिनका सेम बॉस होता है उनसे बात करो. ask them what it's like to work under him or her and what they find challenging. You will get some sense from there. बट डोंट इंसिस्ट बियॉन्ड वॉट इज़ अप्रोप्रिएट. एंड ऐसी भी सिचुएशन आएगी जिसमें पीपल वोंट रेस्पॉन्ड ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, बट इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव टू ट्राई. नाउ कमिंग टू द एंड, इफ आई समराइज फ्यू की पॉइंट्स what you have to do and what you don't have to do. So firstly, pay attention to how the manager treat you throughout the interview process. Second, मैनेजर के बारे में रिसर्च करो. इफ़ पॉसिबल फॉर्मर एम्प्लॉय से जाके पूछो उनका क्या पर्सपेक्टिव है. एंड थर्ड, इंटरेक्ट करो विद पोटेंशियल कलीग्स एंड बॉस, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछो. एंड वॉट यू डोंट हैव टू डू इज़ डोंट इग्नोर योर गट फीलिंग because it is very important during the interview process. Don't ask direct question about the leadership style from the manager. इससे negative impression भी जा सकता है. And don't neglect to look up your potential boss social media profile because वहाँ से बहुत information आपको मिल जाएगी. So इसी के साथ thank you so much everyone for watching. If you have found this video helpful, please like, subscribe and share. Thank you.